हैं समाचार इंडिया A to Z। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। जालसाजों ने रजिस्ट्री कराने के बाद नहीं दिया पैसा, पीड़ित 3 बेटियों के साथ दर दर भटकने को मजबूर। प्रदेश की योगी सरकार भले ही अपने बयानों में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन सच तो यह है कि अपराधियों के बुलंद हौसलों के आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के चलते बड़े बड़े माफिया जेल में है, लेकिन जालसाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के औरंगाबाद क्षेत्र का है, जहां बिजनौर रोड पर हिमालयन सिटी के एक मकान की रजिस्ट्री पीड़ित की मजबूरी का फायदा उठाकर जालसाजों ने करा ली और पीड़ित को पैसा भी नहीं दिया। पीड़ित किशोरी लाल ने बताया कि उनकी बेटी बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता थी, तो उन्होंने संस्कार पांडे की मध्यस्थता में अपना मकान सरिता पत्नी हेमराज को बेचा था। हेमराज ने स्टाम्प चोरी करके मकान की जगह प्लाट की रजिस्ट्री कराई और किशोरी लाल को 8 लाख रुपए नगद व 10 लाख रुपए की चेक देकर बाकी रुपए बाद में बैंक लोन अदा करने को कहा था। बाद में जब चेक बाउंस हो गई तब उन्होंने अपना पैसा मांगा, तो हेमराज और संस्कार पांडे ने किशोरी लाल से 8 लाख रुपए वापस लेकर एक फर्जी प्लाट की रजिस्ट्री करा दी। अब किशोरी लाल अपनी 3 बेटियों के साथ किराए के मकान में रह रहे हैं और जो मकान बेचा था उसकी किस्त भी भर रहे हैं। किशोरी लाल ने इसकी शिकायत कई उच्च अधिकारियों से की, लेकिन उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित किशोरी लाल अपनी 3 बेटियों व पत्नी को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित किशोरी लाल ने बताया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किशोरी लाल जी के साथ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ धोखाधड़ी हुई है, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से अपने लिए न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है उनकी। सर बताइए। मैंने ये प्लाट लिया था सन 2014 में जी। 15 में मैंने ये मकान बनाया जी। बेटी की शादी करने के बाद जो पैसा मेरा बचा मैंने इसमें लगाया। जो पैसा जब ख़त्म हो गया तो मैंने बैंक से 22 लाख लोन लिया। अच्छा। तो मैंने 15 में ये मकान बनाने के बाद मैं 15 में इस मकान में शिफ्ट हो गया। 2015 में आप इस मकान में शिफ्ट हुए हैं? इसमें 15 में बनाया था मैंने। 2016 में मैं इसमें शिफ्ट हुआ। 16 से 20 तक इसमें रहा मैं जी। तो 20 के बाद इन्होंने इस मकान पे कब्जा कर लिया, जो कि मुझे फर्जी रजिस्ट्री कर करके इस मकान का मैं आके अंदर घुस गया। मेरे परिवार को मुझको धमकाते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिकाना कर दूंगा, कब्जा कर लूँगा, आप लोग निकल जाइए। क्या जिन लोगों ने कब्जा किया है ये क्या अराजक प्रवृत्ति के हैं? क्या करते हैं ये लोग? ये लोग कुछ ये मोरंग का काम करते हैं सब कुछ। अच्छा, मिसलाइजनिंग टाइप का है इनका अपना। जो जिन्होंने ये मकान बिकवाया है वो उनका नाम है राजेश पांडे और संस्कार पांडे, दोनों बाप बेटे हैं। नहीं, आप इन्हें डायरेक्ट आपने इनको नहीं बेचा? जिस समय काबिज नहीं बेचा, किसी के द्वारा बिकवाया गया है। अच्छा, किसी के द्वारा। तो जिस समय आपने इनको पोजीशन दिया या इन्होंने पोजीशन लिया, आपने उस समय स्वेच्छा से पोजीशन दिया, जबरदस्ती इन्होंने जबरदस्ती लिया है? उस पीरियड में आपने कहीं कोई आर्ग्यूमेंट की, कहीं शासन को कोई प्रार्थना पत्र दिया? इसलिए नहीं करी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया था, इतने टाइम तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, इतने दे दूंगा। मीन्स आपने उन पर पूरा विश्वास किया? मैंने पूरा विश्वास करके मुझे गुमराह कर लिया, और जब मैंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मरवा डालूंगा। अभी आप कुछ लोगों के साथ जिक्र कर रहे थे, कोई प्लॉट आपको इन्होंने रजिस्ट्री किया, वो फर्जी रजिस्ट्री क्या है? फर्जी रजिस्ट्री है। अच्छा, वो कहाँ का प्लाट था? ये है सेक्टर 6 का। सेक्टर 6 वृंदावन का। तो कहाँ, वो आवास विकास का है कि सकूरपुर वाला है? सकूरपुर वाला आवास विकास का नहीं। तो उसमें रजिस्ट्री फर्जी है, उन्होंने वही प्लाट आपको फर्जी रजिस्ट्री है। वहाँ तो मैंने 4 ट्रक ईंटा डलवाया, वो ईंटा सब वो सब उठा ले गए कोई लोग, वहीं के लोग गाँव के। तो जब उस पीरियड में इन्होंने रजिस्ट्री की तो क्या उसका पैसा आपने इनको दिया था? किस बिहार पे रजिस्ट्री हुई थी वाली? उन्होंने मुझको कुछ नहीं दिया था। अच्छा। उन्होंने 8 लाख रुपए दिया कि आप मकान ये कर लीजिए। अच्छा, इस मकान के एवज में 8 लाख दिए थे? 8 लाख दिया, 10 लाख की चेक दी। जी जी। ये चेक आप बाउंस नहीं होगी, इस बाउंस होगी तो आपका मकान का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, चेक भी बाउंस हो गई? वापस ले लिया। 8 लाख वापस ले लिया और एक प्लाट दिया उसको, कहें सर इसको बना के रहिए। पर जब मैंने ईटा उठा गिरा लिया तो पता चला वो प्लाट हमारा नहीं, किसी और का। वैसे आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं बैंक में हूँ। अच्छा, बैंक में? अभी जनवरी में रिटायर हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब एक आप सीधे साधे अपना बैंक कर्मी हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा धोखाधड़ी की इन सब चीज़ों में? धोखाधड़ी नहीं, हम लोग विश्वास पात्र आदमी, विश्वासी पे हम लोग काम करते थे। अगर बैंक का विश्वास अगर किसी के ऊपर ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने विश्वास पे ही हमारे वो कर लिया। हमारी बेटी के जो एडमिट थी उसका इन्होंने रिस्पांस ले लिया कि ये परेशान है, इनके ऊपर सकंजा कस ले जाए, मकान पे कब्जा कर। पुलिस से आपको किसी प्रकार की कोई सहायता मिल रही है? सहायता अभी तो कुछ नहीं मिल रही, पर क्या है हमने एक गुहार लगाई है, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो आंटी नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजू है और हमने इनको ये प्रॉपर्टी हमने बेची। मेरी लड़की बीमार भी है, इसमें थी। अच्छा। तो हमें पैसा चाहिए था और पर्सनली बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं जी। बहुत सोच समझ के हमने घर बेचा। तो इनके ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये लोगों ने हमको कॉन्फिडेंस में ले लिया और कहते थे 2-3 बार तो आए ये लोग देखने, कहना आपकी प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगती है, आप ही हमें दे दीजिए।
हमने कई लोगों को दिखाया, जितना हमें चाहिए था उतना नहीं मिला। तो इन्होंने जितना हमें 50 लाख का मैंने इनसे तय किया था, उसका भी कम इन्होंने हमें दिया। उसके बाद में 8 लाख दे दिया, और 8 लाख भी इन्होंने प्लाट दिखा के, हमने कहा बेटा हम 2 कमरे बना लेंगे और रहेंगे उसमें। उसके बाद में इन्होंने कहा ठीक है हमारे पास प्लाट हैगा और हम दिखा देते हैं, आपको पसंद है तो आप ले लीजिए। ये लोग दिखा लाए, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री भी करवा ली। उसके बाद में और वो रजिस्ट्री फ्रॉड निकल और गई। वो फ्रॉड इसलिए निकली क्योंकि इन्हीं का प्लाट था। वो कहने लगे कब्रिस्तान की ज़मीन है, वहाँ पे मुर्दा जलता हुआ देखा हम लोगों ने। तरह हम काट देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि जॉन अंकल मतलब किशोरी लाल अंकल को प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, विश्वासघात हुआ है, इनको न्याय दिलाने के लिए जितनी महिलाओं ने समर्थन कर रही है, उनसे कुछ जानते हैं कि वो किस प्रकार से इनकी मदद करेंगी। तो बोलिए। हम लोगों का मैडम कहना ये है कि ये किशोरीलाल जॉन जो है जी, इनकी लड़कियां हैं और उसके बाद में ये भी परेशान हैं। हम लोग ये चाहते हैं सब महिला मिल के समाज सेवा करने का मतलब ये है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी जो चली गई है वो इनको वापस मिलना चाहिए, इसका अधिकार इनको मिलना चाहिए। और नहीं हम लोग इनके साथ में बढ़ चढ़ कर संघर्ष करेंगे। मतलब आप पूरी तरीके से इनका संघर्ष करेंगी। हाँ जी। चलिए, जितनी भी महिलाएं हैं इनका पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तत्पर है और हम चाहते हैं कि किशोरीलाल अंकल मतलब जॉन अंकल को पूरी तरीके से न्याय मिले। कौन कौन इनको सहयोग करना चाहता है, कोई बताएगा? क्या नाम है आपका? शिवानी जी हैं। आपका? राम लली जी हैं। इतनी सारी महिलाएं हैं जो कि जॉन अंकल को समर्थन करना चाहती हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रही हैं। दोस्तों जैसे कि अंकल जी का मानना है कि इनके साथ प्रॉपर्टी से संबंधित जो धोखाधड़ी हुई है वो उन्होंने सारे बयान दे दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इनकी प्रॉपर्टी पे इनका हकदार मिले। तो इसके बाद जो कार्रवाई होती है उसका हम बाद में देखते हैं।